वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन फिज़िक्स में भी है। जब हम मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला या मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर्स या मैग्नीफिकेशन बाय लेंस को उनकी फार्मूलाज डिराइव करते हैं, उनमें सिमिलैरिटी का यूज़ होता है। लेकिन सिमिलैरिटी को डिफाइन करने से पहले हम पहले बेसिक जो हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में 9th क्लास में किए हुए हैं, कॉन्ग्रेंसी, उसके रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज करेंगे। कॉन्ग्रेंसी में हमने पढ़ा था, कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है सेम शेप सेम साइज। तो कॉन्ग्रेंसी में दो चीज़ें अगर सेम हो, शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, तब हम कहते हैं दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट है। अब ये शेप क्या होता है? शेप इज एक्चुअली रिलेटेड विद एंगल एंड साइज इज एक्चुअली रिलेटेड विद लेंथ। लेंथ ऑफ विच? लेंथ ऑफ साइड्स। तो वहां पे हमने पढ़ा था दो लाइन सेगमेंट्स कब होते हैं कॉन्ग्रेंट। अगर मैं दो लाइन सेगमेंट्स ड्रा करूंगा, ए बी और सी डी, दोनों स्ट्रेट शेप के है, लीनियर शेप के है, तो अगर इन दोनों का साइज भी सेम होगा इफ ए बी इज इक्वल, लेट इट बी 5 सेंटीमीटर, सी डी इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, शेप सेम एज वेल एज साइज इज सेम, तब हम कहते हैं ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी लाइन सेगमेंट। कॉन्ग्रेंसी को दिखाने के लिए जो मैथमेटिकल सिंबल यूज होता है वो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यह है सिंबल फॉर कॉन्ग्रेंसी। दिस इज सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। दो सर्कल्स कब होते हैं कॉन्ग्रेंट? ऑलरेडी हमने वहां पे पढ़ा हुआ है। दो सर्कल्स होते हैं कॉन्ग्रेंट व्हेन देयर रेडियस आर सेम, जब दो सर्कल्स का रेडियस होगा सेम। क्योंकि शेप जो सर्कल्स की होती है, दुनिया का कोई भी सर्कल आप ले लो, शेप सेम होगा। तो अब इनका साइज सेम कैसे होगा? व्हेन देयर रेडियस इज सेम, लेट इट बी, इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, तब हम कहेंगे सर्कल 1 जो है इट इज कॉन्ग्रेंट टू सर्कल 2, जब इनका रेडियस का वैल्यू जो होगा सेम होगा। तो इसी तरह से हमने वहां पे पढ़ा हुआ है दो ट्रायंगल्स कब होते हैं कॉन्ग्रेंट। अगर मैं एक ट्रायंगल दूंगा ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल दूंगा डी ई एफ, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग, अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मींस एंगल ए जो है यहाँ पे पहला और यहाँ पे पहला, एंगल डी, दीज आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, दीज आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू DF. These are corresponding sides. Corresponding angles means shape, corresponding sides means length of the sides. अगर corresponding तीन एंगल्स बराबर होंगे, corresponding तीन साइड्स इक्वल होंगे, तब हम कहेंगे ट्राइंगल ABC जो है यह है कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। तो कॉन्ग्रेंट, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हमें टोटल में कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 6 पार्ट्स, ठीक है। लेकिन बाद में हमने वहां पे क्या किया था, कुछ शॉर्टकट्स डेवलप किए थे जिनको हमने नाम दिया था कॉन्ग्रेंसी रूल्स और क्राइटेरियाज। और कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए हमने कुछ क्राइटेरियाज लिखे थे, प्रूव किए थे। उसमें से पहला जो है SAS कॉन्ग्रेंसी, मीन्स अगर हम दो ट्रायंगल्स में दिखाएंगे, दो साइड और उनके बीच वाला एंगल बराबर है, बाकी तीन पार्ट जो खुद बराबर आते हैं। इस तरह से दूसरा हमने दिखाया था एंगल साइड एंगल, एक और हमने दिखाया था एंगल एंगल साइड, एक और हमने दिखाया था साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी एंड RHS कॉन्ग्रुएंसी। दीज आर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ये जो क्राइटेरिया है ये हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए।
तो इन शॉर्ट हमें याद क्या रखना है इसमें कॉन्ग्रुएंसी में, वो दो फिगर्स, चाहे वो लाइन सेगमेंट्स हो, चाहे वो सर्कल्स हो, चाहे वो ट्राइंगल्स हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल्स हो, चाहे वो पेंटागन्स हो, चाहे वो कोई भी फिगर्स हो, कब हम कहेंगे उनको कॉन्ग्रुएंट? जब उनका शेप सेम होगा और जब उनका साइज भी सेम होगा। कलर डिफरेंट हो सकता है, मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, डेंसिटी डिफरेंट हो सकता है, बट साइज अगर सेम हुआ, शेप अगर सेम हुआ, देन द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। और ये फिगर्स खाली प्लेन फिगर्स नहीं हो सकती, इट कैन बी 3D फिगर्स एज वेल, लाइक दो क्यूब्स, दो क्यूबॉइड्स, ठीक है। तो जब उनका साइज सेम होगा, शेप सेम होगा, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब इस क्लास में, क्लास 10th में जो ट्राइंगल्स का एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में क्या है? सिमिलैरिटी ऑफ, यहां पे एक्चुअली सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिमिलैरिटी में क्या है? सिमिलैरिटी में होना चाहिए सेम शेप जैसे कॉन्ग्रुएंसी में था, बट यहां साइज जो होना चाहिए, साइज शुड बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्हेन रेशियोज आर इक्वल। तो अगर हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल लेंगे डी ई एफ, और क्या हम करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, दो ट्राइंगल्स हमने लिए। तो अगर ऐसा केस हुआ, एंगल ए एंगल बी की डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मीन्स ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ, ये जो तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इन दो ट्राइंगल्स में, अगर ये रेशियोज भी इक्वल हो गए, तब इसी को बोला जाता है प्रोपोर्शनल। व्हेन रेशियोज आर इक्वल, तब हम कहते हैं दीज रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, दीज साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और सिमिलैरिटी का सिंबल जो होता है, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी इज दिस, सिंबल यूज्ड फॉर सिमिलैरिटी। तो दो फिगर्स जो है कब होंगे वो सिमिलर? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग तीन एंगल्स बराबर होंगे, दो ट्राइंगल्स जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग तीन एंगल्स बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग तीन साइड्स का रेशियो बराबर होगा। लेकिन अब कुछ फिगर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें एक ही रेशियो होता है, जिनमें एक से ज्यादा रेशियोज नहीं होते हैं। लाइक अगर मैं दो सर्कल्स की बात करूंगा, दो सर्कल्स का शेप जो होगा वो हमेशा सेम होगा। सर्कल्स, सर्कल 1, सर्कल 2। अब पहले वाले सर्कल की अगर हम शेप देखेंगे सेम, सेकंड वाले सर्कल की शेप भी वही है। तो दुनिया का जो भी सर्कल आप ले लोगे, उनका शेप हमेशा क्या होगा? सेम। और साइज जब भी हम निकालेंगे, साइज का रेशियो, दैट मीन्स रेशियो ऑफ देयर रेडियस, और वो एक ही रेशियो आएगा। इसका रेडियस, अगर इसका रेडियस का वैल्यू है r1, इसके रेडियस का वैल्यू है r2, तो रेशियो आएगा r1/r2। तो यहाँ पे तो प्रपोर्शन नहीं आता है। तो इसलिए हम कहते हैं दुनिया में जो भी सर्कल्स होते हैं, जो भी सर्कल होगा, चाहे उसका रेडियस कुछ भी हो, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर टू ईच अदर। तो कोई भी सर्कल दो आप ले ले, वो हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इसी तरह से अगर मैं दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स लूंगा, ए बी सी डी ई एफ, लेट इट बी, इसका साइड है ए, इसका साइड है बी एंड बी। तो यहां हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल आपको पता है 60 होता है। चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, उसका साइड कुछ भी हो, हर एक का एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री होगा। तो ऑल द एंगल्स आर सेम, और हर एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या आएगा? सेम आएगा। इसलिए हम कहते हैं ऑल इक्विलेटरल triangles are
सिमिलर। हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर होता है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे दो लाइन सेगमेंट्स ए बी और सी डी, इन दोनों का शेप क्या होगा? इन दोनों का शेप सेम होगा, लीनियर शेप। और साइज में फिर से हम क्या निकालेंगे, क्योंकि यहां एक ही रेशियो आएगा, दैट मीन्स ऑल लाइन सेगमेंट्स और ऑलवेज सिमिलर। तो कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स आप ले लो, वो हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इसी तरह दो स्क्वायर्स अगर हम लेंगे, इस पहले स्क्वायर का शेप और दूसरे स्क्वायर का शेप, अगर इसका साइड है ए एंड ए, दूसरे का है बी एंड बी, तो हमेशा आप क्या देखोगे? इसका शेप भी वही, इसका शेप भी वही, बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री। लेकिन जब भी आप रेशियो निकालोगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो भी हमेशा इक्वल आएगा। इसलिए हम कहते हैं ऑल स्क्वायर्स, चाहे दुनिया के कोई भी दो स्क्वायर्स आप ले लो, ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर। हर एक स्क्वायर क्या होगा? सिमिलर। अब हम कब निकालते हैं अलग अलग रेशियो? जब हमारे पास ट्राइंगल्स कौन से होंगे? अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूंगा, जब ट्राइंगल्स हमारे पास कौन से होंगे? आइसोसेलेस। जब ट्राइंगल्स हमारे पास होंगे ऑब्ट्यूज। तो इन केसेस में एक तो हम पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी देखते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी निकालते हैं और चेक करते हैं अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो गया, तीनों साइड्स का रेशियो, देन वी सी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो जैसे कॉन्ग्रेंसी में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं सिमिलैरिटी के लिए, कॉन्ग्रेंसी के लिए 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 एंगल्स और 3 साइड्स। सेम सिमिलैरिटी में भी 6 पार्ट्स होते हैं एक ट्रायंगल में दिखाने के लिए, 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो इसके लिए भी कुछ शॉर्टकट्स डेवलप किए गए हैं, नोन एज क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी, जिनको हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ उनका नाम लिखूंगा। तो सिमिलैरिटी के लिए जो क्राइटेरिया है, सिमिलैरिटी रूल्स या क्राइटेरिया लिख सकते हैं। उसमें से पहला जो है दैट इज एंगल 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 सिमिलैरिटी, दूसरा है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, थर्ड जो है दैट इज साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। यहां पे सिंपल साइड नहीं, दिस इज रेशियो ऑफ द साइड्स। फोर्थ जो है दैट इज साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट करना जरूरी है। हम क्या लिखते हैं जब भी हम कंपेयर करते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स को और सिमिलर फिगर्स को आपस में? हम लिखते हैं ऑल कॉन्ग्रेंट figures are similar as well, but हर एक कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, बट नॉट ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट, बट रिवर्स जो है वो हमेशा ट्रू नहीं होता है। तो ये हम कैसे दिखा सकते हैं? हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स है सेम साइड लेंथ की, ये कॉन्ग्रेंट भी है, इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे ए बी सी डी ई और एफ, अगर इसका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 1 1 1, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 1 एंड 1, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, क्योंकि शेप भी सेम है, साइड्स की लेंथ भी सेम है। लेकिन ये दोनों फिगर्स क्या है? ये दोनों फिगर्स सिमिलर भी है। ट्रायंगल ए बी सी इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो जो भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होते हैं वो हमेशा सिमिलर भी होते हैं। लेकिन अगर मैं एक ट्रायंगल ये लूंगा और एक ट्रायंगल ये लूंगा जिसका साइड 2 2 और 2 है, क्या साइड सेम है? शेप तो सेम है। अगर मैंने ये भी कौन सा लिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, तब शेप तो सेम है बट साइड्स जो है वो सेम नहीं है। दैट मीन्स ये दो फिगर्स सिर्फ क्या है, अगर मैं इसका नाम रखूंगा पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी जो ये वाला ट्रायंगल है इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, बट ट्रायंगल ए बी सी जो है
ये कॉन्ग्रेंट नहीं है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना है यहाँ पे। हर एक कॉन्ग्रेंट फिगर जो है वो सिमिलर भी होता है, बट हर एक सिमिलर कॉन्ग्रेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होते हैं, जो भी कॉन्ग्रेंट, चाहे ट्राइंगल्स हो, सर्कल्स हो, उनका एरिया जो है, एरिया इज ऑलवेज सेम। एरिया उनका हमेशा क्या होता है, सेम होता है। थैंक यू।